नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएसडी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर, रेलवे में अगर हमें टीसी की जॉब पानी है तो हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके लिए कौन सा पेपर होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सैलरी होती है। आप देख पा रहे हैं कि बहुत दिन से आप लोगों का सपना है, या आप देख पा रहे कि इसका जो पेपर है 4-5 साल के बाद आप इस नोटिफिकेशन को देखने को पाएंगे। क्योंकि रेलवे का जो आपका अभी एनुअल कैलेंडर आया था, इसके अकॉर्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन है वो अपने बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग आ रही है। जैसे उन्होंने बताया था जनवरी से मार्च के बीच में एलपी की नोटिफिकेशन आएगी, जो कि आपको देखने को मिली। अप्रैल से जून के बीच में आपको टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन देखने, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आपको मार्च में ही टेक्नीशियन की यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिली है। ठीक है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप जो रेलवे में टीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं, तो इसके लिए कोई अलग से पेपर नहीं होता है। इसके लिए कोई अलग पेपर नहीं होता है। आप जानते हैं एनटीपीसी, एनटीपीसी तो जानते होंगे ना। एनटीपीसी का जब आप पेपर देंगे, उसकी नोटिफिकेशन जो आपको बता रखा था कैलेंडर में, जुलाई से सितंबर के बीच में आएगी। तो उसी नोटिफिकेशन में आपको प्रेफरेंस देना होगा टीसी। जो आपकी जॉब होती है, जो आपकी वैकेंसी होती है, लेवल 2 की जॉब होती है। आप जानते हैं एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट होती हैं, एक 10+2 लेवल पे पोस्ट होती हैं। सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। बस आपको यह समझना है, जो आपका सपना है अगर टीसी बनने का, तो आप इस जॉब को एनटीपीसी के थ्रू ही, एनटीपीसी का पेपर देकर ही आप अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस भरेंगे, आप इस जॉब को पा सकते हैं, है ना। तो मेन चीज आपको क्या समझना है, एनटीपीसी का एग्जाम कैसे होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पे जॉब मिलेगी, यहां पे आपको नौकरी मिलेगी। बात समझ में आई। तो जुलाई से सितंबर के बीच में, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट जो लेवल 2 और 3 की जॉब है, वो अंडर ग्रेजुएट, इसी में आपकी टीसी की जॉब आती है। अगर हम जुलाई से सितंबर के बीच करेंगे, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं जनवरी से मार्च के बीच में आपको एलपी देखने को मिला, मार्च में आपको टेक्नीशियन देखने को मिला। आप कहेंगे सर जुलाई से सितंबर के बीच में, तो जहां तक हम अंदाजा लगाएंगे तो जून में यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, जून में यह नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब लेवल 2 में कौन कौन सी जॉब होती हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, वो यहां पर हम देखेंगे। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की जॉब होती है, जिसकी सैलरी 19,900 रुपए होती है। हम देखेंगे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी भी सैलरी आपकी कितनी, लेवल 2 की जॉब है, सेम सैलरी आपकी चारों पोस्ट की है। जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क की जॉब, अगर आप देखोगे तो सारी सैलरी आपकी 19,900 की है। आप देख पा रहे हो जो बेसिक पे है, इसका इनिशियल पे है, वो 19,900 रुपए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप जानते हैं कि टीसी का काम जो होता है ना, वो टिकट को एग्जामिन करना होता है पूरी। ऐसा नहीं जैसे बस कंडक्टर क्या होता है, वो एक एक के पास जाकर एक एक का टिकट काटता है। यहां पर उनके पास लिस्ट होती है और उसको ऑब्जर्व करना होता है ना, उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है, अच्छा काम है आपके लिए, बहुत ज्यादा अच्छा काम है। तो बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब भी होती है कि आप टीसी रेलवे में बने, है ना। आप यहां पर देखेंगे सर सैलरी बहुत कम है, आपको अगर लग रहा है सैलरी बहुत कम है, तो ऐसा भी नहीं है। हम जानते हैं इस बात से, आप भारत में अगर रह रहे हैं तो इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं, कहीं ना कहीं आप जब रेलवे से सफर कर रहे होंगे तो आपसे टीसी की मुलाकात हुई जरूर होगी। और कहीं ना कहीं अगर आप सफर कर रहे होंगे तो बिना टिकट के आपने सफर भी किया होगा, क्योंकि इतने सारे रिजर्वेशन हैं। अब रिजर्वेशन जिसको इमरजेंसी में जाना होता है तो टिकट नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं आप जाते हैं तो आपको फेस करना पड़ता है। और जब आप फेस करते हैं तो उसके बाद में थोड़ी बहुत ऊपरी कमाई होती है, ऐसा नहीं है ना। इस बात से बिल्कुल मुंह हम लोग नहीं मोड़ सकते, है ना। तो ये बेसिक पे 19,900 है। ओवरऑल आपकी बहुत ही प्यारी जॉब है। अगर हम बात करें सर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर उसके बाद टाइपिंग, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होते हैं, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर हम बात करें सर इसके लिए क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या है टीसी के लिए, सिर्फ आज हम टीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, अगर आप इंटर पास आउट हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको पेपर को भर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो सिर्फ 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है।
एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 30। 18 से 30 आपकी जो मेन एज है 18 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 30 आपकी एज होती है। और जो 12th लेवल की जॉब है 18 से 30 इसकी होती है, और जो ग्रेजुएट लेवल की है उसके लिए 18 से 33 होती है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग वेरिएशन देखे जाते हैं, लेकिन एक अगर हम स्टैंडर्ड वेरिएशन देखें तो 18 से 30 और 18 से 33 ग्रेजुएट वालों के लिए होती है। आप देखेंगे अभी आरपीएफ की नोटिफिकेशन आई, आप टेक्नीशियन की देखेंगे नोटिफिकेशन, एलपी की नोटिफिकेशन देखेंगे, सब में आपको जो रिजर्वेशन मिला है वो आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिला है। सर गणना कब से होगी? 1 जुलाई 2024 से इसकी गणना होगी। एज जो आपकी कैलकुलेट करी जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से कैलकुलेट की जाएगी। अगर हम देखें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम का पैटर्न सीबीटी 1 सीबीटी 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। साथ ही जब सीबीटी 1 आपका हो जाएगा, सीबीटी 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा, है ना। लेवल आपके क्वेश्चंस के चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको शायद चेंज देखने को यहां पे मिलेंगे। आप अगर सीबीटी 1 की बात करेंगे, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 क्वेश्चन, जीए के 40 क्वेश्चन आपके हो गए। आप देखोगे 100 टोटल क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और यहां पर आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की, यानी प्रत्येक 3 गलत क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका जो सीबीटी 1 है इसके लिए आपका ये एग्जाम पैटर्न होगा। उसके बाद सीबीटी 2, फिर टाइपिंग आपकी आएगी। अब टाइपिंग की बात अगर करें तो यहां पे देखो लेवल 2 की आपने देखी 4 जॉब्स हैं। अब चारों वैकेंसी में अगर आप देखोगे, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग लेता है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी टाइपिंग लेता है, जूनियर टाइम कीपर में आपकी टाइपिंग लेता है। लेकिन अगर हम टीसी की बात करें यानी ट्रेंस क्लर्क की बात करें तो यहां पर आपकी टाइपिंग भी नहीं होती है। यहां पे मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट भी नहीं देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए बहुत आसान है ये पेपर करना। सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है, टाइपिंग है नहीं, डीवी और मेडिकल देना है, इसके बाद में आपका ओवरऑल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, नोटिफिकेशन में अगर कोई कंफ्यूजन है एज को लेके, वैसे हमने सारी चीजें क्लियर की हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। अदरवाइज किसी अलग वीडियो में हम आपको पूरी चीजें बता देंगे। अगर आप एनटीपीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियोस में जाएंगे, वहां पे एनटीपीसी को डिटेल में हमने एनटीपीसी के बारे में बता रखा है, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप देखेंगे हमारे ही YouTube चैनल पे एसएसजी गुरुकुल YouTube चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पर सारी प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट बनी है। तो मैथ्स के लिए अदर जितनी भी सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, साइंस वगैरह जितनी भी आपको चीजें देखनी है वहां पर सारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, वहां से देख सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार आप इंक्वायरी कर सकते हैं, एक बार आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और धन्यवाद आप सभी का।